अभी भी वृंदावन जाइए, आप यदि राधा वल्लभ जी का दर्शन कर रहे हैं और केवल आपने ठाकुर जी को देखा है, आप बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं और केवल आपने ठाकुर जी को, बिहारी जी को देखा है, राधा रमन जी का दर्शन करते समय केवल राधा रमन लाल जी को ही देखा है, तो आपने दर्शन किया ही नहीं है अभी। अब की बार वृंदावन जाओ तो ठाकुर जी का जो बीच से बाम अंग है वो श्री जी है और दाहिना अंग जो है वो ठाकुर जी है। दोनों मिलित स्वरूप है ये ठाकुर जी का। तो ये बाम हस्त, बाम नेत्र, बाम नासिका, बाम ओष्ठ, बाम माथा, बाम ग्रीवा, बाम वक्ष, ये सब श्री जी का स्वरूप है। ये त्रिभंग लली जो ठाकुर जी हैं ये अकेले कृष्ण नहीं है, ये श्यामा श्याम का मिलित स्वरूप है। हमारे श्रीनाथ जी पीछे खड़े हैं, हमारे गिरधर लाल जी ऐसे खड़े हैं। ऐसा वर्णन आता है कि गुसाई जी को स्वप्न में रास बिहार का दर्शन हुआ, और रास बिहार में कैसा दर्शन हुआ कि श्री जी तो दोनों भुजाएं ऊपर करके नृत्य कर रही हैं, उर्ध बाहु होकर के, और ठाकुर जी दोनों कंधे, दोनों कमर पर भुजा रख करके नृत्य कर रहे हैं। और नृत्य करते 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 श्यामा श्याम जैसे एक दूसरे के समीप आए तो किशोरी जी का दाहिना अंग और ठाकुर जी का बाम अंग दोनों एक दूसरे में मिलित हो गए, और बाम अंग में श्री जी, दाहिने अंग में ठाकुर जी, श्रीनाथ जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी का एक रूप आ गया। कई बार आपने दर्शन किया होगा चित्र में, वंशी बजा रहे हैं और आधे में श्री जी हैं, आधे में ठाकुर जी हैं। ये वास्तविक रूप है। अब तक आप वृंदावन जितनी बार भी गए, अब की बार ऐसे जाना, जब ठाकुर जी को देखो तो बाम अंग में बाम नासिका, बाम नेत्र, बाम पूरा अंग श्री जी और दाहिना पूरा अंग ठाकुर जी, इस भाव से दर्शन करके आना। निश्चित आपको कोई ना कोई अनुभव तो होगा ठाकुर जी के दर्शन में। अब की बार कुछ विलग होगा। और एक बात बताएं, श्रृंगार में भी देखो मुकुट यहीं धराया जाता है, यहां पर श्री जी के भाव से ही श्रृंगार किया जाता है। कभी कभी ठाकुर जी को बेनी गूंथ के चोटी भी धराई जाती है बाम अंग पर, ये श्री जी ही हैं। ठाकुर जी बड़े छद्मवेशी हैं, ऐसा दिखाते हैं कि नहीं अकेलो मैं ही खड़ा हूं, लेकिन गुरु आश्रित होकर के कथा सुन के जाओगे तो इनकी चोरी पकड़ लोगे, बोले अच्छा अकेले नहीं हो, बगल में किशोरी जी खड़ी हैं। ये आप दोनों को मिलित रूप है, त्रिभंग लली श्री कृष्ण। तो बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, हित हरिवंश करी न्योछावर, हित हरिवंश करी न्योछावर, चिर जियो यह जोड़ी, चिर जियो यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन। बल्कि ऐसा कह दिया जाए तो कोई अतिशुक्ति नहीं कि राधा कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ है, क्योंकि बाम अंग ठाकुर जी का वो श्री जी ही हैं, ठाकुर जी नहीं है। तो भगवान का रुक्मिणी के साथ में विवाह हुआ। रुक्मिणी लक्ष्मी है और श्री कृष्ण नारायण है। नारायण का सदैव विवाह लक्ष्मी के साथ होता है। विवाह करके उसको अपनाया जाता है जो अपना नहीं है, और जो पहले से ही अपना है उसके लिए क्या विवाह रचाएं। श्री जी तो ठाकुर जी की हैं, नित्य ठाकुर जी की हैं, प्राणेश्वरी हैं। रुक्मिणी विलग है इसलिए विवाह करते हैं। तो रुक्मिणी जी से ठाकुर जी का विवाह हुआ। लक्ष्मी का बंधुओं 3 प्रकार से व्यय किया जाता है, खर्च किया जाता है लक्ष्मी को, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम व्यक्ति कौन? जो लक्ष्मी का दान करता हो। मध्यम व्यक्ति कौन? जो लक्ष्मी का भोग ज्यादा करता है, दान कम करता है। उत्तम व्यक्ति भोगता कम है, दान ज्यादा करता है। मध्यम व्यक्ति भोगता ज्यादा है, दान कम करता है। और अधम व्यक्ति केवल भोगता है, दान नहीं करता है। वो लक्ष्मी का नाश करता है, ऐशो आराम में खर्च करता है, दूषित चीजों में लक्ष्मी को लगाता है।
उत्तम व्यक्ति की गति दान, मध्यम व्यक्ति की गति भोग और अधम व्यक्ति की गति है नाश। सदैव याद रखना बंधु, लक्ष्मी से भी संबंध रखो। 3 संबंध बनाता है मानव लक्ष्मी के साथ। या तो लक्ष्मी को पुत्री मानेगा, या लक्ष्मी को अपनी मां मानेगा, और या लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास करेगा। लक्ष्मी को यदि आप पुत्री मानते हो तो आपको पिता धर्म का पालन करना पड़ेगा। पुत्री के बढ़ने पर, पुत्री के बड़े होने पर उसका विवाह करो। ठीक वैसे ही आप पिता धर्म का पालन करो, जैसे ही लक्ष्मी बढ़े लक्ष्मी का विवाह करो। और लक्ष्मी का विवाह केवल नारायण के साथ होता है। मतलब इस प्रकार के भगवत कार्य कराना, असहाय लोगों की सहायता करना, नर्मदा परिक्रमा करने चले जाना, सुंदर अनुष्ठान करना, दान करना, पुण्य करना, असहाय लोगों की सहायता, गरीब कन्याओं का विवाह, गरीब बालकों की शिक्षा, इन सब में जब आप धन का व्यय करते हो उसको कहते हैं आपने अपनी लक्ष्मी का नारायण से विवाह किया। मध्यम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी को अपनी मां मानता है। और पुत्र का और पुत्री का स्वभाव ऐसा होता है कि मां किसी और के बच्चे के पास ना जाए, मेरे पास ही रहे। अगर गलती से भी मां किसी और के बालक को उठा लेती है तो बालक विचलित हो जाता है, ए मेरी मां है, मुझे लो गोदी में। मतलब धन यदि किसी और पर खर्च कर देते हैं तो उनको चिंता हो जाती है, अरे राम राम इतना दान कर दिया। और या फिर ऐसा समझ लो वो दान तो कर देते हैं पर दान तब तक नहीं करते जब तक फोटोग्राफर संग में नहीं हो। खींच तो चल, इतना दान किया, इतना दान किया, इतना दान किया, अगले दिन अखबार में छप गया, बोला हाँ हमने दान किया, पता तो चला लोगों को। मतलब ये मध्यम व्यक्ति का लक्षण है। वो दान तो करता है पर थोड़ा संकुचित रहता है मन में। और अधम व्यक्ति जो होता है वो घर की लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास करता है। लेकिन बंधुओं एक बात सुन लीजिए, लक्ष्मी आपकी मां बन सकती है, पुत्री बन सकती है, बहन बन सकती है, पर पत्नी कभी नहीं बन सकती, क्योंकि पत्नी वो केवल नारायण की है। एक व्यक्ति ने प्रयास किया था लाखों वर्ष पहले पत्नी बनाने का, आज तक उसका पुतला जलाया जाता है। क्यों जलाते हैं हम रावण को? केवल इसीलिए क्योंकि लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया। और यदि आज के मानव की भी ऐसी विचारधारा है कि ये मेरी है, मैं जहां चाहे इसको खर्च कर सकता हूं, मैंने कमाया है इसको, जरूरतों को पूरा करना ये दोष नहीं है, पर जरूरतें पूर्ण होने के बाद फिर अपने ऐशो आराम पर उसको खर्च करना, वह भी कुछ हद तक ठीक है, पर बहुत ज्यादा उसी में ही उसको लगाए रखना यह नाश का कारण बनेगा। इसलिए भैया लक्ष्मी को या तो पुत्री मानो या मां मानो, पत्नी नहीं। पत्नी तो वो केवल ठाकुर जी की है। भाग्यशाली हैं विदिशा के लोग, हमारे बटेश्वर भागवत सेवा संस्था के सब बालक, हमारे बटुक जी, इन्होंने अपनी लक्ष्मी का नारायण से विवाह करा दिया। ये जो हर साल कथाएं होती हैं, ये क्या है? पहली बार जब कथा कराई होगी तब इन्होंने अपनी लक्ष्मी का नारायण से ब्याह कराया होगा। अब ये हर साल जो कथा होती है ये उनकी एनिवर्सरी मनाते हैं। ठाकुर जी से ब्याह हुआ, अब इनके जमाई हो गए हैं ठाकुर जी, क्योंकि इनकी लक्ष्मी चली गई है ठाकुर जी से ब्याह ने। तो हर साल ठाकुर जी और लक्ष्मी आते हैं, उनकी पदरामनी में ये उत्सव होता है। और जो भी लक्ष्मी यहां खर्च होती है वो उसी भाव से होती है कि ठाकुर जी की है, ठाकुर जी के पास जा रही है। उत्तम मध्यम अधम। तो भगवान का विवाह लक्ष्मी के साथ में संपन्न हुआ। फिर एक कथा आती है बंधु, सिमंतक उपाख्यान। श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का एक बड़ा सुंदर उपाख्यान है सिमंतक मणि का। बंधुओं सदैव याद रखना, हमारे भीतर पाप कहां से प्रवेश करता है? कहते हैं ना कि कोई एक रोग लगता है और उसी रोग का इलाज ना हो तो वही रोग एक समय पर आकर के ऐसा रोग बन जाता है कि वो किसी औषधि से भी ठीक नहीं होता। जैसे प्राचीन काल में अगर टीबी हो जाता था तो वही टीबी का इलाज नहीं होता था, तो बड़े आगे चल करके फिर लोगों की मृत्यु तक हो जाती थी। और भी कई ऐसे इलाज प्राचीन काल में, पहले तो डेंगू का भी इलाज नहीं था, पहले मलेरिया का भी इलाज नहीं था। हो जाते थे तो फिर व्यक्ति को बेचारे को जाना ही पड़ता था भगवत धाम, बड़ी मुश्किल से बचते थे लोग। पर अब इन सब चीजों के इलाज आ गए हैं। ठीक वैसे ही बंधुओं, ऐसा पाप का कौन सा रूप है जो हमारे भीतर आ जाता है और उस पाप को ही इतना विशाल रूप दे देता है? पाप का प्रादुर्भाव होता है लोभ से।
हमारे जीवन में सबसे पहले लोभ आएगा, और जिस दिन लोभ आएगा उस दिन सबको लेके आएगा। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, इन सबको जन्म लोभ ही देता है। इसलिए लोभ से बचो, लोभ मत करो। और लोभ सदैव दूसरों की वस्तु पर होता है। अगर लोभ से आप बच गए तो निश्चित है कि आपके भीतर जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। अच्छा देखो, एक और बात बताएं, आपको पता है कि आपके अंदर काम ज्यादा है, क्रोध ज्यादा है, ईर्ष्या ज्यादा है, आदि आदि दोष ज्यादा है, तो ढूंढिए, कहीं ना कहीं लोभ भी होगा। उस लोभ को निकालिए पहले। जैसे ही लोभ निकलेगा धीरे धीरे सारे दोष निकल जाएंगे। जैसे कई बार नाली जाम हो जाती है तो कुछ अंदर पन्नी फंस जाती है, पन्नी निकाल दो, सब अपने आप निकल जाएगा। पन्नी है लोभ, इसी ने ही हमारे पाप की नाली को जाम कर रखा है। आप कितने भी विकारों से युक्त हो, उन विकारों को रहने दीजिए अपने अंदर। आप लोभ को ढूंढिए, किस विषय पर, किस वस्तु पर कब लोभ हुआ था, उस लोभ का नाश पहले करो। और जीवन में दोबारा कभी लोभ नहीं होना है, ऐसी विचारधारा रखो। आप अपने आप शुद्ध हो जाओगे, अपने आप पवित्र हो जाओगे। लोभ दो प्रकार का होता है, एक होता है संग्रह वृत्ति लोभ और एक होता है भोग वृत्ति लोभ। संग्रह वृत्ति लोभ कैसा होता है? मैं कितना इकट्ठा कर लूं अपने पास, इसको कहते हैं संग्रह वृत्ति लोभ। जो चिन रहे हैं, भर रहे हैं अपने पास वस्तुओं को, संग्रह वृत्ति लोभ। और एक होता है भोग वृत्ति लोभ, मैं कितना भोग लूं, कितने ऐशो आराम कर लूं, कितना उड़ा लूं और केवल उड़ाने के लिए ही कमा लूं, इसको कहते हैं भोग वृत्ति लोभ। ये दो प्रकार के लोभ हैं बंधुओं, इनसे बचो। संग्रह और भोग, इन दोनों की प्रवृत्तियों को नष्ट कर दो, आपके चित्त से लोभ चला जाएगा। और जिस दिन लोभ गया, हम व्यासपीठ से अपनी जिम्मेवारी पर कहते हैं, सारे दोष अपने आप सुधर जाएंगे लोभ के जाते। जब तक लोभ रहेगा आपके विकार ठीक नहीं हो पाएंगे। और भजन क्या करता है बंधु? भजनानंदी महात्माओं को देखो, आपको भजनानंदियों में ये दो दोष कभी नहीं दिख सकते, संग्रह का और भोग का। संतों को देखो आप, और माफ कीजिएगा, संतों का, साधुओं का दर्शन सब जगह नहीं होता है, कहीं कहीं होता है। हमारे वृंदावन में आओ, देखो, दर्शन करो। हमारे बरसाने के परम पूज्य श्री विनोद बाबा महाराज, ना ही उनमें आपको संग्रह वृत्ति दिखेगी, ना ही आपको भोग वृत्ति दिखेगी। हमारे वृंदावन के परम पूजनीय मलुक पीठाधीश्वर पूज्य श्री मलुक पीठ वाले पूज्य महाराज जी, ना ही आपको संग्रह दोष दिखेगा, ना ही आपको भोग दोष दिखेगा। आज से 50, 60, 70 वर्ष पहले धराधाम पर प्रकट हुए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, ना ही भोग वृत्ति लोभ, ना ही संग्रह वृत्ति लोभ। वर्तमान में वृंदावन यश को गा रहे परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, ना ही भोग वृत्ति लोभ, ना ही संग्रह वृत्ति लोभ। दिखेगा ही नहीं आपको। आप कुछ अर्पित करो, वो भी मैं गया था महाराज जी से मिलने, तो मैं बड़ा चतुर हूं ना, मैं भी ऐसी चीज लेके गया कि वो वापिस ही नहीं कर सकते। हम लेके गए श्री जी की सेवा का इत्र। मैं, लो महाराज, ये तो लेना पड़ेगा अच्छे से। और हमने ये भी नहीं कहा कि हम लाए, हमने कहा हमारे लाल जी की तरफ से, महाराज जी लाल जी दे रहे हैं तो लेना तो पड़ेगा। तो ये नाम हमने क्यों कहे हैं? ऐसे बहुत नाम हैं, ऐसे कई संत, उनका तो हमने केवल चरित्र पढ़ा है, हमने कभी दर्शन नहीं किया। जैसे कल जिनका मैं स्मरण कर रहा था, गोवर्धन में प्रकट हुए श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। ना ही वो पता है क्या करते थे, एक ही सेवा थी उनकी। मथुरा का, वृंदावन का, हाथरस का ऐसा कौन सा सेठ साहूकार था जो महाराज जी को प्रणाम नहीं करता था? लाखों की गड्डियां लेकर के बैठे रहते थे लोग, लेकिन महाराज जी का स्वभाव कैसा? नित्य का उनका एक नियम था, क्या? पूरे गोवर्धन में सोहनी करते थे, झाड़ू लगाते थे। उनसे पूछते, बाबा आप झाड़ू काई को लगाओ? तो बोले, ग्रंथन में यूं लिखी है कि भैया शामा शाम जय गिरिराज की तलेटी में लीला करें। इतनी गंदगी है जाए, इतने कूड़े कंकड़ सब पड़े रहे, या हमारे मैं तो बाकू साफ करता हूं कि शामा शाम को कोई पीड़ा नहीं होवे। पूरे गोवर्धन की परिक्रमा करते थे सोहनी करते हुए। और सोहनी करते 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 जब वो सोहनी, वो झाड़ू जब छोटी हो जाती थी, तो बढ़िया पृथ्वी में ब्रजरज में गड्ढा करते और सोहनी को उसमें पधरा के पुष्पमाला आदि अर्पित करके दो नीर बहाते। कितनी भाग्यशाली है, अरे अरे विधाता, हम मानव की जगह ये सोहनी होते और घिस घिस करके या ब्रजरज में ही मिल जाते। ऐसे भाव। और सोहनी की समाधि करके और फिर गोवर्धन के साधुओं को जरा भंडारा करते। भंडारा होता, साधु पूछते, बाबा काय बात को भंडारा रो? बोले, एक सोहनी और ब्रजरज में मिल गई, वही बात को भंडारा हो। ऐसे भाव।
ना तो संग्रह वृत्ति ना ही भोग वृत्ति। ऐसे साधु हैं हमारे वृंदावन में। ऐसे संतों का कभी आप उनके चित्त को देखो, आप उनके गाल देखो, आप उनके हाथ देखो, ऐसा लगेगा कोमल बालक की तरह। उनके मुखमंडल को देखो, उनके नेत्रों को देखो, उनके अंग प्रत्यंग भी विकार रहित दिखते हैं। क्यों? क्योंकि लोभ नहीं है जीवन में। इसलिए बंधुओं, साधना करनी है, भजन करना है, भगवत सेवा करनी है, तो वो इसी भाव से करनी है कि लोभ जाए जीवन से। लोभ गया तो सारे विकार अपने आप चले जाएंगे। क्रोध भी कम हो जाएगा, मोह भी कम हो जाएगा, ईर्ष्या भी कम हो जाएगी, सब अपने आप कम हो जाएगा। बस लोभ को निकाल दो, और लोभ को निकालने का प्रारंभ यहीं से करो। संग्रह और भोग, इन दोनों स्थितियों को समाप्त करो, धीरे धीरे समाप्त करो। ऐसा नहीं कि कल से ही बन गए बिल्कुल विरक्त, नहीं, धीरे धीरे, सनई सनई, धीरे धीरे कम करो। ये प्रसंग मैंने क्यों छेड़ा लोभ का? द्वारिका में एक यादव रहता था, उसका नाम था सत्राजित। उसको सूर्य नारायण भगवान ने एक मणि प्रदान की थी। मणि का नाम था सिमंतक मणि। और मणि का यह स्वभाव था कि वो हजारों किलो सोना रोज देती थी। उसकी 6-7 घंटे पूजा करो मणि की, तो ऐसा कुछ होता था कि कहीं ना कहीं से हजारों किलो सोना आपके घर में आएगा। भगवान को जब ये बात पता चली तो द्वारिकाधीश बोले, एक अकेला व्यक्ति इतने 1000 किलो सोने का क्या करेगा? पूरे जीवन में भी नहीं भोग पाएगा। एक दिन में मिलने वाले सोने को भी यदि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक दिन में मिलने वाले सोने को भी यदि रोज भोगे तो भी पूरे जीवन में नहीं भोग पाएगा। इतने सोने का क्या करेगा अकेला व्यक्ति? भगवान की बात भी सही थी, भाई इतना अति धन होने की भी क्या आवश्यकता है? निश्चित है कि जितनी जरूरत है उससे अति जब आएगा ना, तो आप भोग की तरफ ही भागोगे। आपकी चित्तवृत्ति एक बार को ऐसी हो जाएगी, आज रात होने दो, हैं, नेक नेक चल जाए, क्या बढ़ तो रही है, जब बढ़ेगा। अच्छा, ये भी भगवत कृपा है। जिन पर भगवत कृपा होती है ना, उनका जब बढ़ता है तो वो कथा करा लेंगे, वो अनुष्ठान करा लेंगे, वो साधु सेवा कर देंगे, वो मंदिर बनवा देंगे, आदि आदि कुछ करेंगे। अरे महाराज, अब कहां तक कहें, संसार में दोनों प्रकार के लोग हैं। जिनके कई बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, वो एक दिन साधु सेवा भी करते हैं, अगले दिन औरों की सेवा भी करते हैं, दो प्रकार से भी भोग लेते हैं धन को। पर निश्चित जिन पर भगवत कृपा होती है, वो अधिकतर अपने धन का व्यय भगवत सेवा में ही करते हैं। अति जब होती है तो निश्चित है कि आप भोग की तरफ भागोगे, यदि भगवत कृपा नहीं है तो। भगवान की सोचना भी ठीक था कि भाई सत्राजित अकेला इतने धन का क्या करेगा। ठाकुर जी ने जाकर के एक प्रस्ताव दिया। भगवान बोले, हे सत्राजित, हमको पता तुम्हारे पास एक मणि है, बहुत सोना देती है। बोला, हाँ, इतने सोने का तुम अकेले क्या करोगे? एक काम करो ना, क्या? तुम उस मणि को द्वारिका के कार्यालय में जमा करा दो, और जितनी तुम्हारी जरूरत है उतना हमको बता दो कि इतना सोना मुझको रोज चाहिए, उतना सोना हम रोज तुमको दे दिया करेंगे। बाकी का जो स्वर्ण आएगा, नई नई द्वारिका नगरी हमने बसाई है, यहां पर लोगों कर देते हैं, कर से नगरी चलती है, तो सबका कर माफ कर देंगे हम, इस स्वर्ण से ही नगरी चलाएंगे बढ़िया। अब देखो, कहीं ना कहीं सत्राजित की उस मणि के प्रति एक सूक्ष्म लोभ विद्यमान हुआ। ठाकुर जी के चित्त में नहीं आया, पर ठाकुर जी मुझे और आप सबको संकेत करने के लिए लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी ने भले ही भलाई के लिए उस मणि को मांगने की बात कही, पर कहीं ना कहीं है तो वो सूक्ष्म लोभ ही। सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं दूंगा मैं, मेरी मणि है, मैं चाहे इसको भोगूं, मैं चाहे इससे निकलने वाले सोने पे सोऊं, खाऊं पीऊं, कुछ करूं, मेरा स्वर्ण है, मैं नहीं दूंगा। भगवान बोले, ठीक है, एक बार ही बोलना चाहिए, एक बार में मान जाए तो अच्छा, नहीं माने तो फिर छोड़ देना चाहिए। ठाकुर जी वापस चले गए। अगले दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके नगर भ्रमण के लिए निकला, और नगर में सबको दिखाता दिखाता वन में गया तो एक शेर ने प्रसेन को मार दिया। मणि लेकर के शेर चला गया। आगे एक भालू ने शेर को मार दिया, मणि लेकर के भालू चला गया। 5 दिन तक जब प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सत्राजित ने सोचा, मेरा छोटा भाई मणि पहन करके गया, अभी तक लौट करके नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने उसको पकड़ करके बंदी बना के मणि रख ली हो। और उसका सबसे पहला संशय किस पर गया? द्वारिकाधीश पर। ओ, 5 दिन पहले मणि मांगने आए थे मुझसे, मैंने देने से मना कर दिया, परसों मेरा भाई पहन करके निकला, राजाधिराज तो है ही, बल तो उनके पास सेना का है ही, सेना लगा करके मेरे भाई को बंदी बना करके और मणि उन्होंने चुरा लिए।
और ये बात उसने एक व्यक्ति से कही, एक ने 4 से कही, 4 ने 8 से कही, 8 ने 10 से कही, 20 से, और महाराज ऐसे घूमते 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 पूरी द्वारिका में ये बात फैल गई कि सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन को द्वारिकाधीश ने बंदी बना लिया और मणि चुरा ली। भगवान के ऊपर कलंक लग गया। ये पृथ्वी है बंधुओं, ये संसार है। यहां ठाकुर जी नहीं बचते तो हम तो मानव है। जो लोग अपने कष्टों को बहुत बताते हैं, हम पे बहुत कष्ट है महाराज जी, हमारे जैसा दुविधा कोई नहीं सह रहा होगा। कभी कभी मुझे देख के पीड़ा तो होती है, पर जब मैं फिर भागवत जी के चरित्रों को पढ़ता हूं, ठाकुर जी की लीला पढ़ता हूं, तो मन में एक बात आती है, भाई आपका जन्म तो फिर भी हॉस्पिटल में हुआ होगा, घर में हुआ। ठाकुर जी तो जन्म ही जेल में, जन्म लेते ही माता पिता से दूर चले गए। जिन माँ पिता के बीच में प्रेम प्रकट किया उनको छोड़ के 11 वर्ष बाद चले गए। सुकून से जाकर के मथुरा पहुंचे ही थे कि गुरुकुल पढ़ने चले गए। गुरुकुल से पढ़ करके लौट करके आए तो जरासंध ने चढ़ाई कर दी। बेचारे थोड़ी सुकून की सांस ले ही रहे थे कि जरासंध ने धुआंधार आक्रमण करना प्रारंभ किया। रण छोड़ करके भगवान द्वारिका भाग गए। द्वारिका में जाकर बसे ही थे कि पांडवों में युद्ध छिड़ गया, महाभारत युद्ध हो गया। महाभारत युद्ध करके लौट करके आए, बेचारे पेड़ के नीचे आराम से बैठे थे, बेलिया ने पैर में बाण मार दिया। कितने कष्ट संकट। मैं कथाओं में बताया करता हूं, संसार का नाम शास्त्रों में बताया गया दुखालयम शाश्वतम। ये संसार दुखालय है। सब लोग इधर देखो, क्या है संसार? दुखालय। आलय का मतलब क्या होता है? आलय का मतलब घर। दुख का जो घर है उसको दुखालय कहते हैं। जैसे विद्या के निवास स्थान को विद्यालय कहते हैं, भोजन जहां पर पाया जाता है वहां भोजनालय कहते हैं, कार्य जहां किए जाते हैं उसको कार्यालय कहते हैं। ऐसे दुख जहां भोगे जाते हैं उसको दुखालय। भोजनालय में पुस्तक पढ़ता है कोई? विद्यालय में जाकर के कोई घर के कार्य करता है क्या? नहीं। ठीक उसी प्रकार इस दुखालय में सुख नहीं भोगे जाते। संसार में सुख कैसा है बंधुओं? जैसे अभी जेठ का महीना आएगा ना, गर्मी पड़ेगी, तो गर्मियों में कभी कभी बादल जब हो जाते हैं तो ठंडी ब्यार बहती है। हाँ, सबके घर की खिड़कियां खुल जाती हैं, एसी पंखे बंद हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं लोग, वाह वाह ठंडी हवा चल रही है। इतने में ही थोड़ी देर में बादल छट गए, फिर से सूर्य देवता निकल आए, गरम गरम लू चलने लगी। बस इतनी देर का ही सुख आता है जीवन में सबके। नहीं तो इस संसार में कांस्टेंट भोगने वाला तो केवल दुख ही है, सुख नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। आप सब लोग, अब तो कथा विश्राम हो गई, एक दिन की और होती तो मैं कहता कल एक एक शीशा लेके आओ और कथा के बीच बीच में अपना मुंह देखा करो, कितने सुखी लग रहे हो। इतने सुखी संसार में नहीं रहता है व्यक्ति। जितनी देर कथा चलती है, जितनी देर सत्संग चलता है, आप कितने प्रसन्न रहते हो, कितने खुश रहते हो, कितने आनंद में रहते हो। बस यही सुख है बंधुओं संसार में। इसके अतिरिक्त संसार में सुख है ही नहीं। आप कहो पीने में सुख है, खाने में सुख है, नाचने में सुख है, और दुनिया भर के व्यसन करने में सुख है, कितना क्षणिक, कुछ दिनों का। यहां 7 दिन की क्या चले महाराज, यदि जीवन भर भी हम कथा सुनाते रहे तो भी आपको लगेगा एक जीवन कम है। हे भगवान 3 4 5 6 7 जन्म एक साथ दे दो, तक कथा सुनते रहे हम, तभी सुख मिलेगा जीवन में। तो सुख तो केवल भगवत कथा में है और तो कहीं है नहीं, बाकी तो सब दुखालय है संसार। भगवान के ऊपर कलंक लग गया। ठाकुर जी को जैसी पता चली कलंक की, भगवान मुस्कुराए, बोले दुखालय है, पृथ्वी अपना रूप दिखा रही है, हमारे ऊपर कलंक लग गया। व्यथित नहीं हुए ठाकुर जी, और व्यथित ना होकर के ठाकुर जी निकल पड़े अपनी सेना के साथ ढूंढने के लिए कि कहां है प्रसेन, कहां है मणि, ढूंढ के लाओ। ढूंढते ढूंढते देख के गए तो प्रसेन मरा पड़ा था, शेर के पंजों के निशान थे। पीछे पीछे गए तो शेर मरा पड़ा था, भालू के पंजों के निशान थे। गुफा में प्रवेश कर गए, भीतर जाकर के मणि उठाई तो भालू ने आक्रमण कर दिया। भगवान ने 18 दिन तक युद्ध किया भालू के साथ,
18 दिन बाद चरणों में गिर गया, बोले भगवान मुझे मत मारिए, मैं साधारण भालू नहीं हूं, मैं जामवंत हूं भगवान। जामवंत जी का नाम सुनते ही ठाकुर जी रुक गए, हृदय से लगाया, जामवंत जी आप द्वापर में भी विद्यमान हो भगवान। जामवंत जी बोले मैं चिरंजीवी हूं, चारों युग में रहता हूं, मैं सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी हूं, कलयुग में भी रहूंगा। थोड़ी देर प्रेम की चर्चा हुई ठाकुर जी और जामवंत जी के बीच में। भगवान बोले ये मणि हमको दे दो, इसकी वजह से ऐसे ऐसे कलंक लग गया, पूरी बात बताई। जामवंत जी ने सही अवसर जान करके भगवान के एक हाथ में मणि दी और दूसरे हाथ में अपनी पुत्री का हाथ दे दिया। भगवान बोले जे क्या कर रहे हो? बोले ये तो प्रभु पाणी ग्रहण कर रहा हूं और ये दूसरे हाथ में मणि के रूप में दहेज दे रहा हूं, स्वीकार करो। भगवान बोले हमारे ऊपर से एक कलंक हटेगा, दूसरा लगेगा। बोले क्या? देखो पीछे बधाई बट रही है, पानी की बोतलों की, बधाई हो, जय हो। जैसे बधाई में टॉफी लुटाते हैं ऐसे पानी की बोतल लुटाई जा रही है। वाह अच्छी बात है, देख लियो बस, अपनी आप व्यवस्था कर लेते हैं सब लोग अपनी। गर्मी है भैया, हमारे तो 2-2 एसी लग रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों को लग रही होगी, लेकिन नैका देर में बधाई लुटाना बंद कर दियो भैया, आपको देख के मोह प्यास लग गया। सावधानी से कथा सुनो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, ठाकुर जी बोले हमारा एक कलंक घटेगा, दूसरा लगेगा। बोले क्या? बोले इंसान खत्म हो गए थे, ठाकुर जी बताओ रीछ की बेटी से ब्याह कर आए। जामवंत जी बोले भगवान बहुत हो गई आपकी, ऐसे ही करते करते तो आपने पूरा त्रेता युग निकाल दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, बड़ी मर्यादाएं बताते चले गए हमको, हम कुछ कर ही नहीं पाए। अब द्वापर में हमको सब पता है, आप मर्यादा मर्यादा नहीं, आप लीला पुरुषोत्तम हो। 7 वर्ष की आयु में तो लाखों गोपियों के संग रास विहार हो गया है आपका। अब तो ठाकुर जी मेरी पुत्री स्वीकार करनी पड़ेगी आपको। अब आप लीला पुरुषोत्तम हो, अब आप मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो। और ठाकुर जी ने दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये बड़ी मधुर कथा है जामवंत जी के बेटी से ब्याह करने की, ठाकुर जी की। कभी कभी सुनाता हूं मैं कथाओं में कि जब राम जी रावण को मार करके लौट करके आए तो जनक जी ने पत्र लिखा, पत्र लिख करके भेजा। राम जी अपनी सभा में बैठे थे, सारी वानर सेना बैठी थी। जामवंत जी बोले भगवान आपकी ससुराल से पत्र आया है। राम जी बोले पढ़ के सुनाओ, क्या भेजा है ससुर जी ने लिख के? तो उसमें जनक जी ने लिखा था, हमको बड़ी प्रसन्नता है कि आप सकुशल वापस आ गए हैं। 14 वर्ष बड़ा श्रम आपने सहा होगा, आपने लंका पर विजय प्राप्त की, उसकी भूरी भूरी आपको शुभकामनाएं आदि सब लिखी थी। और फिर नीचे लिखा था जनकपुर वासियों की बड़ी इच्छा है कि 14 वर्ष तो हो ही गए हैं, आपको बन गए, और ब्याह के बाद भी लाली जानकी और आपका यहाँ आगमन हुआ नहीं है। हमारी प्रार्थना है कि आप चारों पहुना मतलब जमाई राजा, चारों बहुओं के साथ और अपनी समस्त वानर सेना के साथ कुछ दिन आराम करने के लिए जनकपुर आ जाइए, हम आपकी सेवा करेंगे। महाराज जैसे ही ये बात सुनी, बंदर तो उछलने लगे, सारे बंदर नाचने लगे। बोले बढ़िया हुआ, लंका से थके आ रहे आए हैं भैया, बिल्कुल आराम नहीं मिला है, आराम करवे जनकपुर जाएंगे। और हमारे ठाकुर जी जमाई हैं तो हम ठाकुर जी के चेला, हम भी जमाई हुए जनकपुर के, हमारी भी खूब खातिरदारी होगी। जामवंत जी ने जब पत्र सुनाया तो राम जी बोले देखो हम जनकपुर जाएंगे, चारों भाई जाएंगे, हमारी पत्नियां भी जाएंगी, और 2-4 लोग हनुमान जी, जामवंत जी आदि कुछ श्रेष्ठ बानर संग चल देंगे, बाकी पूरी बानर सेना को हम नहीं लेके जाएंगे। बानर सब रोने लगे, क्यों, हमको क्यों नहीं ले जाओगे? बोले भैया हमारी ससुराल है, ससुराल में नाक बचाने जाया जाता, कटवाने नहीं। तुम लोग तो किसी से भी छीन के खा जाते हो, किसी पे भी चढ़ जाते हो, किसी के भी घर में घुस जाते हो, कहीं भी कुछ भी कर देते हो, और वो हमारी ससुराल है, वहां कहीं अगर तुमने कुछ ऐसा अनुचित कृत्य किया हमारी तो नाक ही कट जाएगी। बानर सब बोले ठीक है राम जी, जब मरने थे, प्राण त्याग करना था तो हमको आगे खड़ो कर दिया, और जब मालपुआ मिलने वाले तो बानर यहीं रहो, ठीक है कोई बात नहीं, देख लिया। बानर बड़े उदास हो गए, लेकिन राम जी तो लीला कर रहे थे। सब बानरों ने अतिवृद्ध जामवंत जी को घेर लिया, बोले सुनो हमको जनकपुर लेके चलो, हम भी मालपुआ खाएंगे, हम भी अपनी सेवा करवाएंगे वहां पे। जामवंत जी बोले तुम्हारी आदतों की वजह से नहीं ले जा रहे हैं, तुम बन के बन उजाड़ देते हो, किसी मैदान में घुस जाओ उसको तहस नहस कर देते हो, किसी की भी सामग्री उठा के भाग जाते हो, ये सब तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए बेचारे मना कर रहे हैं राम जी। बानर बोले हम बिल्कुल सुधरे सुधरे जाएंगे, आप हमको ले चलो बस।
जामवंत जी बोले ठीक है, मैं एक युक्ति अपनाता हूं। और राम जी के पास जाकर के सब बानरों की बात कहकर के जामवंत जी बोले प्रभु मैं जिम्मेवारी लेता हूं, एक भी बानर कुछ भी गलत नहीं करेगा। राम जी बोले प्रमाण क्या? बोले प्रमाण ये कि जो मैं करूंगा वही ये लोग करेंगे। राम जी बोले करके दिखाओ। सारे बानर बैठे थे, जामवंत जी बोला जैसे मैं करूं वैसे ही करना, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। वो ठीक है। जामवंत जी एक हाथ उठा मैं तो सारे बानर एक ही हाथ उठा मैं। जामवंत जी नीचे देखें तो सारे बानर नीचे देखें। जामवंत जी उछलें तो सारे बानर उछलें। जामवंत जी बैठ जाएं तो सब बैठ जाएं। राम जी बोले देख लो, अगर ऐसे चलोगे तो हम ले चलेंगे, नहीं तो हम नहीं ले जाएंगे। बानर बोले हम बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, हम तो महाराज सांस छोड़ेंगे लेंगे भी तभी जब जामवंत जी लेंगे, हम इतना वचन दे रहे हैं आपको। राम जी बोले तो ठीक है फिर चलो। अब महाराज रथ सजाए गए और चारों बहुएं और चारों भैया विराजमान हुए, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी आदि आदि सब बानर। और पीछे बानर बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं जैसे 26 जनवरी की परेड होती है, एक साथ पांव आगे चल रहे हैं, एक साथ हाथ आगे चल रहे हैं। जामवंत जी मूड खुजा रहे हैं तो सारे बानर मूड खुजा रहे हैं। जामवंत जी कमर खुजा में तो सारे बानर खुजा में। जामवंत जी को खांसी आ जाए तो जबरदस्ती खांसे सब। राम जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं देख करके, बोले जे बढ़िया है। जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में जैसे ही पहुंचे, अटारियों पर सखियां खड़ी थी, पुष्प वर्षा कर रही हैं और महाराज मालाएं लेकर के खड़ी हैं, सुंदर आरती के थाल सजाए हैं। और पूरे जनकपुर में राम जी से ज्यादा प्रशंसा उनकी सेना की हो। बोले भैया ऐसे बानर नहीं देखे। और राम जी, जामवंत जी सब बानरों के कुर्ता और सिलवा के ले गए थे, ऊपर से कुर्ता उर्ता पहन करके बिल्कुल सीधी छाती करके सब चल रहे थे। कहीं कोई सेब खाता दिख जाता तो बानर का स्वभाव है छीन लेता है, पर यहां सेब खा रहे हैं बानरों के सामने, लेकिन बानर नहीं उनको देख भी रहे, सीधे चल रहे हैं बिल्कुल। जामवंत जी जो कहेंगे वही करना है। जनक जी ने स्वागत किया। सारे बानर बिल्कुल सभा में बैठे, एक सुई गिर दो तो उसकी आवाज आ जाए, बिल्कुल हलचल नहीं हो रही है, सब बानर बिल्कुल एक टक बैठे हुए हैं। जनक जी कहने लगे, बोले निश्चित ही लग रहा है कि रावण को मारने वाली प्रजा आई है यहां पर, कितना शिष्टाचार। राम जी बोले जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे भोले भाले बानर हैं सारे। महाराज अब वार्ता बाद में होगी, पहले प्रसादी पाली जाए। बोले जी। अब बानर तो भैया कभी पेड़ पर चढ़ के खाते हैं, एक दूसरे से छीन के खाने वाले, लेकिन आज बानरों के आगे पट्टा लगाए गए, चौकियां लगाई गई हैं, आसन धरे गए हैं, थालियां लगी गई हैं, उसमें सुंदर सुंदर कटोरियां रखी हैं। अब एक एक सामग्री आ रही है, कढ़ी आवे, दाल आवे, सब्जी आवे, पूड़ी आवे, गुलाब जामुन आवे, रसगुल्ला आवे, लेकिन बानर थाली की ओर नहीं देख रहे, सब जामवंत जी की ओर देख रहे हैं। बोले ये जो करेंगे वही करना है। सब सामग्री आ गई, फल आए तो फलों में सेब आए, अमरूद आए, आम आए, सब सामग्री रखी गई। जनक जी ने हाथ जोड़ करके सबसे कहा प्रारंभ कीजिए, प्रसाद पाइए, लेकिन बानर नहीं बिल्कुल भी। जामवंत जी को देखा, जामवंत जी ने पहले जल हाथ में लिया, थाली के चारों ओर घुमा करके महाराज अन्नपूर्णे सदा पूर्णे कहने लगे। सब बानर भी हाथ में जल लेकर के घुमा रहे हैं, पी रहे हैं। जनक जी कहे वाह भैया ये बानर हैं, देखो इनको। देखने के लिए भीड़ लगी है बानरों के शिष्टाचार को। इतने में ही जामवंत जी ने सबसे पहले आम उठाया, आम ही प्रिय था उनका। आम को घुमा के देखा, बोले वाह बढ़िया वाला मीठा आम है। अब जामवंत जी भैया नेका ताकतवर नहीं थे, जामवंत जी इतने बलवान थे, इतने बलवान थे कि राम जी जब रावण को मार के लौट के जब वापस आ गए तो एक दिन जामवंत जी अपनी हथेली खुजा रहे थे, तो राम जी बोले क्या हो गया? बोले कि भगवान मेरी हाथ की खुजली शांत नहीं हुई। बोले क्यों? बोले मेरे समान बलवान पूरे राम रावण युद्ध में दो ही थे, एक तो रावण और दूसरा कुंभकर्ण, दोनों को आप दोनों भैयाओं ने मार दिया, मेरी तो हाथ की खुजली ठीक ही नहीं हुई है। इतने बलवान थे जामवंत जी। अब बेचारा छोटा सा आम पकड़कर जामवंत जी ने जैसी दबाया सोई उसकी गुठली उछल गई। जैसे ही गुठली उछली, सारे बानरों ने भी आम उठा के सबने दबाए, बोले गुठली उछलनी ही चाहिए। और जैसे ही सबने आम पकड़ के दबाए, सबकी गुठलियां उछली। जामवंत जी की गुठली उछली। जामवंत जी बोले मेरे हाथ से रावण निकल के नहीं भाग सकता, गुठली की इतनी मजाल भाग गई। और पकड़ने के लिए जैसे ही जामवंत जी उछले, जामवंत जी के उछलते ही बानर बोले आक्रमण, अब खुल गए महाराज, कूद पड़ो सबरे। और लिए महाराज बानर एक दूसरे पर कूदने लगे, किसी की कड़ी लेके भाग रहे हैं, किसी की दाल लेके भाग रहे हैं। जनक जी की थाली में से पूड़ी लेके भाग गए बानर सबरे। पूरे जनक जी के महल में कड़ी, खीर, दाल आदियों से पूरा लेपन कर दिया पूरे सभा का। राम जी नीची नजर करके बैठे थे। जनक जी बोले लग रहा है कि रावण को मारने वाली सेना है। राम जी बोले अब क्षमा करें पिताजी, बानर हैं, अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं।
जनक जी को लगा कि राम जी को बहुत संकोच हो गया है, तो जनक जी ने तुरंत राम जी को हृदय से लगा लिया। परंतु सबसे ज्यादा संकोच तो जामवंत जी को हो रहा था। जामवंत बोलने लगे, बोले सारे करे कराए पे पानी फेर दिया, अरे ये क्या गुठली उछल गई, सबरे उछल गए। तब राम जी को बड़ी मंदी नजरों से जामवंत जी ने देखा, क्षमा मांगते हुए। लेकिन जब राम जी को देखा तो राम जी जनक जी के हृदय से लगे हुए थे और जनक जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। वो दृश्य देख करके जामवंत जी के चित्त में आया कि ऐसा सौभाग्य मुझे कब मिलेगा कि मेरे भी जमाई राम जी जैसे हों और मैं अपने चित्त से उनको लगा करके प्रेमाश्रु बहाऊं। ये हृदय का भाव जैसे ही प्रकट हुआ, अंदर से आत्मग्लानि हो रही थी कि मेरी वजह से सब बिगड़ गया। राम जी जामवंत जी के चित्त की बात समझ गए, तुरंत आसन से उठ करके आए और जामवंत जी से बोले, हम आपके चित्त की बात समझ गए हैं, आप आत्मग्लानि मत करो, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपको वचन देते हैं आपके हृदय का मनोभाव हम द्वापर युग में पूर्ण करेंगे। और आज उसी द्वापर युग में द्वारिकाधीश कृष्ण पधारे और जामवंत जी की पुत्री जामवती के साथ में विवाह किया। बोलो जामवती रमण भगवान की। दूसरा ब्याह जामवती जी के साथ हुआ। मणि आकर के भगवान ने प्रस्तुत कर दी, सबको बता दिया। और मणि मिलने पर अब सब लोग गालियां सत्राजित को देने लगे, तेने हमारे भगवान पर कलंक लगाया। सत्राजित ने उस कलंक से बचने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का ब्याह भगवान से कर दिया। तीसरा ब्याह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। इसमें भी बड़े घोल, बहुत बड़ी कथा है ये, लेकिन बड़ी बढ़िया मार्मिक कथा है। अब सत्यभामा का ब्याह हुआ तो फिर से मणि दहेज में दी गई भगवान को। भगवान ने कहा ये मणि नहीं चाहिए, इसको ले जाओ। सत्यभामा की पहले सगाई किसी और से हो चुकी थी, उसका नाम था सतधनवा, और जिससे सगाई हुई थी उसने सगाई इसी शर्त पर करी थी कि दहेज में मुझको मणि चाहिए। अब ना तो उसकी शादी हुई सत्यभामा से, ना उसको दहेज मिला। लेकिन उसको पता चला कि ब्याह तो कृष्ण ने कर लिया लेकिन मणि नहीं ली है, मणि अभी भी हमारे पूर्व ससुर जी के पास है। तो उसने युक्ति बना करके रात्रि में सत्राजित का वध करके मणि को चुरा लिया। भगवान स्वधर्मा सभा में सुबह बैठे थे, इतने में सत्यभामा रोती रोती आई और भगवान को आकर के बताया कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई, अपने ससुर जी की मृत्यु हुई है। ये सुनकर के ठाकुर जी बहुत रोए। सत्यभामा ने कहा अब आप ही मेरे पिता की मृत्यु का बदला लीजिए, सतधनवा को मार करके मणि ला करके मुझे दे दीजिए। भगवान बोले मणि नहीं जा रही है हमारे जीवन से, घूम फिर के यही आ जाती है, हम कितना भी इसका ये किस लिए है ये कथा? ये है बंधुओं एक बार लोभ करने का ये परिणाम कि बार बार आप व्यथित होते रहोगे। आप नहीं चाहते कि संसार में आप फंसो, आप नहीं चाहते कि आपसे पाप कर्म हो, ये करवाता ही लोभ है आपसे। कभी भी किसी दोषी व्यक्ति से पूछो जिसने बहुत बड़े बुरे काम किए, क्यों किया? बोले मैं तो खूब बचा रहा था अपने आप को, ना चाह ही नहीं रहा था कि करूं, पर पता नहीं क्यों मन की वृत्ति बार बार वहीं ले जा रही थी। ये मन की वृत्ति खींचता ही लोभ है। भगवान बोले पत्नी कह रही है जाना तो पड़ेगा। गए सतधनवा को मारने, तो सतधनवा ने मणि दे दी अक्रूर जी को और सतधनवा भाग गया। सतधनवा को तो पकड़ करके भगवान ने मार दिया, मणि उसके पास नहीं मिली। लौट करके भगवान आए, सत्यभामा ने पूछा मणि कहाँ है? भगवान बोले उसके पास मणि नहीं थी, हमने उसका वध कर दिया। तो बंधुओं भगवान की पत्नी सत्यभामा के चित्त में आया कि इनको मणि मिल गई है, पहले से दृष्टि थी मेरे पिता की मणि पर, इन्होंने छुपा करके रख ली अपने पास, कहीं मैं उसका उसका अपने ऊपर प्रयोग ना कर लूं, अपने लिए उसका व्यय ना कर लूं, इसलिए मुझे दे नहीं रहे। भगवान बोले जय हो, ये हमारी पत्नी है, हम पे ही संशय कर रही है। लेकिन बंधुओं ठाकुर जी यहां पर एक बहुत सुंदर विषय समझाते हैं। जब आपने कोई अनुचित कृत्य नहीं किया फिर भी समाज, संसार या परिवार के लोग आप पर संशय कर रहे हैं, तो ज्यादा सफाइयां मत दीजिए। अगर आप उचित हो, अगर आप ठीक हो, अगर आप सत्य हो, तो सत्य का स्वरूप ऐसा होता है वो समय आने पर अपने आप खुल जाएगा, अपने आप सबको सत्य बता देगा। और एक और बात, बहुत सफाइयां प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसीलिए इतनी सफाइयां दे रहा है। जो व्यक्ति स्वच्छ है, जो व्यक्ति निर्मल है, जिस व्यक्ति का दोष नहीं होता, वो सफाइयां ज्यादा नहीं देता है, वो सम रहता है, उसका हृदय विचलित नहीं होता, व्यथित नहीं होता। लेकिन कई बार संसार और परिवार के प्रेशर में आकर के व्यक्ति सफाइयां देता है, अरे थोड़ा और प्रतीक्षा करो, मत दो, तुम्हारी छवि बिगड़ रही, बिगड़ने दो। लेकिन एक समय आने पर छवि सुधरेगी अगर तुम गलत नहीं हो तो। सत्यभामा ने 1 वर्ष तक भगवान से बात नहीं की, पर ठाकुर जी भी बोले नहीं कुछ।
ठाकुर जी भी ये नहीं कि प्रस्तुत कर रहे हो, सफाई देने जा रहे हो कि मैंने ऐसा नहीं किया, नहीं, ठाकुर जी बोले मत बोलो, हम गलत नहीं है तो हम क्यों सफाई दें। और 1 वर्ष बाद अपने आप अक्रूर जी ने आकर के मणि सबको दिखा करके प्रस्तुत कर दी कि मणि मेरे पास है। जब ये बात सत्यभामा को पता चली तो भगवान से क्षमा मांगी। भगवान बोले क्षमा मत मांगो सत्यभामा, ये संसार का नियम है। यहां पर अपने अत्यंत प्रिय पर भी संशय हो सकता है, संदेह हो सकता है, संसार का नियम है। मैं तो भगवान हूं, मुझ पर संशय हो सकता है तो व्यक्ति कौन सी साधारण बात है। और इस प्रकार सिमंतक उपाख्यान पूर्ण हुआ। भगवान के 3 विवाह हुए। चतुर्थ विवाह भगवान का हमारी वृंदावनेश्वरी, वृंदावन में बंधुओं 3 पटरानी हैं, रजरानी, राधा रानी और श्री यमुना महारानी। ये 3 रानी हैं। कभी भी वृंदावन रस आप चाहते हो कि वृंदावन आप पर कृपा करे तो इन 3 के चरण पड़े रहा करो। वृंदावन जाते ही मैं नियम बताता हूं लोगों को कि वृंदावन जाते ही सबसे पहले वृंदावन पहुंचते ही गाड़ी रुकवाइए, अपना रिक्शा रुकवाओ, ऑटो रुकवाओ, वृंदावन में प्रवेश बाद में करो। सबसे पहले वृंदावन के रज को माथे से लगाओ, उसके बाद वृंदावन के वृक्षों को प्रणाम करो, तीसरा ब्रजवासियों को प्रणाम करो, चौथा श्याम सुंदर श्री यमुना मैया को प्रणाम करो, 5वां वृंदावन के भीतर विराजमान गोपी स्वरूपा गोपी भाव में विद्यमान गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो। इन 5 को प्रणाम करने के बाद फिर बिहारी जी जाओ, फिर राधा वल्लभ जी जाओ, फिर राधा रमन जी जाओ, फिर बरसाना जाओ, नंदगांव जाओ, गोवर्धन जाओ, जहां जाना है जाओ। सबसे पहले इन 5 को प्रणाम करो। क्यों? जिस प्रकार स्कूल में जाते समय यूनिफॉर्म आवश्यक होती थी, ऐसे ये ब्रजमंडल की यूनिफॉर्म है। पहले ब्रज को प्रणाम करो, रज को प्रणाम करो, ब्रजवासियों को प्रणाम करो। ये अधिकार प्रदान करेंगे आपको दर्शन का। आज आप बिना इन 5 को प्रणाम किए जाते हैं, बिहारी जी में भीड़ दिखती है, घुटन होती है, बिहारी जी से जल्दी निकलने का मन होता है। राधा वल्लभ जी जाते हैं, जाकर के दर्शन में सुख तो मिलता है लेकिन वो शांति चित्त को नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि आप अधिकार लेकर के नहीं आए हो। पहले इन 5 से अधिकार लीजिए, तब जाइए दर्शन करने। तो तीसरा, चौथा ब्याह हमारे ठाकुर जी का श्री यमुना मैया के साथ में हुआ। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। अजय वृषभानु के लले सांवरियों से नेहरा लगा के चले। भगवान का चतुर्थ विवाह कालिंदी के साथ में हुआ। और इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख विवाहों का प्रसंग सुनाया गया। बंधुओं, ठाकुर जी ने अपने द्वारा बनाई गई प्रकृति के साथ ही विवाह किया है। और विवाह नहीं किया है केवल और केवल स्वीकार किया है। ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त निर्मित जो प्रकृति है, बहुत सावधानी से सुनिए। हम लोगों को जीवित रखने वाली 9 प्रकृतियां होती हैं। प्रकृति के 9 रूप हैं जिनसे हम जीवित रहते हैं। बहुत सावधानी से सुनो। इन प्रकृति के 9 रूपों में एक रूप भगवान का है, उसको अलग कर दो तो कितने बचे? 8। और ये 8 प्रकृति के रूप ही भगवान की 8 पटरानियां हैं। कौन कौन? 5 प्रकृति हमारे बाहर हैं और 3 प्रकृति हमारे भीतर है। हमारे भीतर 4 हैं लेकिन एक उनमें से भगवान है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम चित्त कहते हैं। तो बाहर की 5 प्रकृति हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। ये 5 प्रकृति बाहर की, जिससे हमारा पंच तत्व बनता है। और 4 प्रकृति हमारे भीतर हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हमारे भीतर जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, उसमें से चित्त प्रकृति जो है ये भगवान का रूप है। तो इसको अलग कर दें तो भीतर बच्चे मन, बुद्धि, अहंकार। बाहर हो गए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। यही 8 भगवान की पटरानियां हैं। ये जितनी भी पटरानियां यहां पर हैं, इन सबका एक तत्व है। कोई भूमि तत्व है, कोई जल तत्व, जैसे यमुना जी जल तत्व है, रुक्मणी जी वो अग्नि तत्व है, सत्यभामा भूमि तत्व है। इस प्रकार 8 पत्नियां भगवान की 8 प्रकृतियां हैं, जिसको भगवान ने ही बनाया है। मतलब ठाकुर जी कोई विवाह नहीं कर रहे हैं किसी से। लीला के रूप में तो विवाह हो रहा है, पर वास्तविक रूप में ठाकुर जी अपनी ही 8 प्रकृति को स्वीकार कर रहे हैं। ये तो थी भगवान की 8 मुख्य पटरानियां। अब आती है 16,100 राजकुमारियां। ये कौन है? तो एक भौमासुर नाम का दैत्य है, उसने 16,100 राजकुमारियों को
बंदी बना रखा था और 20,000 होने पर हठ पूर्वक जबरदस्ती उनसे ब्याह करना चाहता था। भगवान को जब ये बात पता चली तो ठाकुर जी अपनी सेना लेकर के वहां पहुंचे, भौमासुर के साथ युद्ध किया, उसका वध किया और वध करके 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया। तो 16,100 राजकुमारियों ने भगवान से पूछा हम क्या करें अब। भगवान बोले अपने घर जाओ, माता पिता के पास जाओ, वो तुम्हारे सुयोग वर से तुम्हारा ब्याह करेंगे। तो ऐसा नहीं कि 2-4 राजकुमारियां बोली हूं, 16,100 राजकुमारियां एक साथ ठाकुर जी से कहती हैं ठाकुर जी आप सत्य बताना, हमसे अब कोई ब्याह करेगा? हम एक राजकुमार के यहां, एक राजा के यहां इतने वर्ष बंदी रह चुकी हैं। ठीक है, मान लीजिए हमसे किसी ने ब्याह कर भी लिया, जीवन भर ताने देगा हमको, तुम तो बंदी थी उसके यहां पर, इससे अच्छा तो हम जीवन अपना नष्ट कर लें। पर ऐसे किसी व्यक्ति के साथ हम जीवन भर इस कलंक के साथ तो हम नहीं रह पाएंगे। मान लीजिए किसी ने हमसे ब्याह नहीं भी किया तो माता पिता के पास रहेंगे, माता पिता के यहां भी इस परिवार संसार के लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। नाथ आप कृपा करो, भूयात पतिर में मह्यम, सबने एक साथ कहा कि आप हमको स्वीकार करो। ये ईश्वर हैं बंधुओं। भगवान ने 16,100 रूप धारण किए और एक साथ 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। कोई ऐसा नहीं है, आप उसको भोग दृष्टि से मत देखा करो, और जो भोग दृष्टि से देखते हैं ऐसा व्यक्ति तो अपवित्र है, उसको देखने से हम भी अपवित्र हो गए। भगवान ने 16,100 रूप धारण करके सबके साथ विवाह किया। कोई ठाकुर जी ऐसा नहीं है कि अकेले ही एक साथ इतनी सारी पत्नियों के साथ घूमते हैं, नहीं। एक ही समय पर, एक ही काल में, एक ही द्वारिका में 16,108 भवन में ठाकुर जी अलग अलग रूप धारण करके रहते हैं, सबको दर्शन देते हैं, सबको सुख देते हैं। भगवान का इस प्रकार 16,108 विवाह हुए। राजा नृण की कथा सुनाई गई और दान का विधान बताया गया। बंधुओं, हमारे शास्त्र क्या करते हैं, कुपात्र दानाच्च भवे दरिद्रम दरिद्र भावेन करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाते पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आप जब किसी कुपात्र को दान देते हैं तो निश्चित है कि आपके द्वारा दिए गए दान का यदि उसने दुरुपयोग किया तो उसका कुछ अंश ही सही आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करिए। दान सदैव वहां कीजिए जहां आपका विश्वास सुदृढ़ होता हो। करना चाहिए, जरूरी है, आवश्यक है, पर सोच समझ के, सब जगह नहीं। राजा नृण से केवल इतनी गलती हुई थी, ध्यान से सुनिएगा, कि राजा रोज गौदान करता था और नए नए ब्राह्मणों को बुला करके किसी को 5 गाय, किसी को 10 गाय आदि आदि दान किया करता था। आज एक ब्राह्मण को 10 गाय दान की, पता नहीं रात्रि में कैसे एक गाय उस ब्राह्मण के यहां से भग करके पुनः राजा की गौशाला में आ गई। राजा ने दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को 10 गाय दान की और उन 10 गायों में फिर से वो गाय दान कर दी जो एक दिन पहले किसी और को दान की थी। इसमें राजा की तो कोई गलती नहीं, उसको तो बेचारे को पता ही नहीं था ऐसा कुछ हुआ है। अब यहां ब्राह्मण ने सुबह देखा कि उसकी एक गाय गायब है, ढूंढता 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 वो जा रहा था और यहां दूसरा ब्राह्मण 10 गायों का दान लेके वापस आ रहा था। जैसे ही उस ब्राह्मण ने देखा 10 गायों में एक गाय उसकी है, वो लड़ने लगा, बोले ये गाय तो मेरी है। बोले अरे मुझको दान में मिली है। बोले कल राजा ने यही गाय मुझको दान में दी थी। दोनों ब्राह्मणों को निष्कर्ष नहीं दिला पाया राजा, और इसी का दोष लगा। अब कहीं श्राप का भी भाव आता है, कहीं दोष का भाव आता है, और राजा नृण को अपने पद से भ्रष्ट होना पड़ा। भगवान ने आकर के उसकी फिर रक्षा की, उस पर कृपा की। दान का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर होता है, इसलिए अगर आपने किसी सत्पात्र को दान दे दिया तो वो आपके जीवन में फलने लग जाएगा, आपके जीवन में दिखने लग जाएगा। और यदि किसी को पात्र को दान किया तो वह भी आपके जीवन में अनुभव होने लग जाएगा कि निश्चित ही किसी को पात्र को दान गया। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। नारद जी भगवान की दिनचर्या का, ग्रहचर्या का दर्शन करते हैं, उसकी कथा सुनाई गई। भगवान की नित्यचर्या बताई। ठाकुर जी का डेली रूटीन क्या है? सुबह ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, यदि किसी व्यक्ति को ठाकुर जी का साक्षात्कार अपने संपूर्ण जीवन में एक क्षण के लिए करना हो, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दे। यदि वो नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा
निश्चित है कभी ना कभी, बस प्रतीक्षा करे, कभी ना कभी उसको भगवत अनुभव निश्चित होगा। नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा स्नान ध्यान करके, और ऐसा नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, उठ करके और बैठ गए, ऐसा नहीं। स्नान ध्यान करके बिल्कुल पूर्ण व्यवस्थित हो जाए, भगवत सेवा करे, नाम जप करे, ध्यान करे, सुंदर प्रवचन सुने, कथाएं सुने। ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। उठते ही ठाकुर जी सबसे पहले ब्रजमंडल और अपने समस्त भक्तों का स्मरण करते हैं। उस समय यदि कोई ठाकुर जी का स्मरण कर रहा होता है तो ठाकुर जी मुस्कुरा जाते हैं और निश्चित ही उसको भगवत अनुभव हो जाता है। बाकी के दिन ठाकुर जी भी व्यस्त रहते हैं, आप पूरे दिन स्मरण करते रहो, ठाकुर जी करते होंगे कि नहीं पता नहीं, पर हाँ ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी अपने भक्तों का स्मरण निश्चित करते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में समस्त जीवों को भी भगवत स्मरण करना चाहिए। तो भगवान की दिनचर्या बता रहे थे। सुबह उठते ही ठाकुर जी इस प्रकार ब्रजवासियों को याद करते हैं, भक्तों का स्मरण करते हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी स्नान ध्यान करने के बाद गौशाला जाते हैं और गौशाला जाकर के गौ सेवा करते हैं। भगवान द्वारिका में चले गए, राजा धीराज बन गए, कुछ भी हो गया हो, लेकिन ठाकुर जी ने गौ सेवा कभी नहीं छोड़ी। महाभारत युद्ध में भी ठाकुर जी जब पांडवों के पक्ष से गए थे तो वहां पर भी पांडवों के शिविर में एक छोटा गौवंश ठाकुर जी ने रखवाया। नित्य ठाकुर जी गौ सेवा करते वहां पर भी। एक बात आप प्रमाणित रूप से समझ लीजिएगा, अगर इस बात का प्रमाण जानना चाहते हैं कि हाँ हम भक्त हैं ठाकुर जी के, तो गैया की सेवा करने में, गौ गोबर उठाने में, गौ मूत्र पान करने में अगर आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं होता है तो निश्चित है कि ठाकुर जी आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। गौ सेवा में आपको भय लग रहा है कहीं मार नहीं दे, गैया को गुड़ खिलाने में हाथ कांप रहे हैं, गैया के गोबर देख करके हीन भाव आ रही है, गौमूत्र देख करके भाग जाते हो, चिल्लाने लगते हो, पी करके महाराज झंझनाहट हो जाती है, निश्चित है अभी आपकी भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। गैया ठाकुर जी की प्रिय है और गैया को जो प्रिय है वो ठाकुर जी को प्रिय है। इसलिए भैया ये इतने सारे लक्षण वैष्णव अपने जीवन में ले आते हैं। नित्य तिलक लगाने का, नित्य माला जपने का, नित्य एकादशी करने का, एक नियम और लाओ, गौ सेवा का। अगर गौ सेवा का नियम क्रम आपके जीवन में नहीं है तो निश्चित है ठाकुर जी से अभी दूरी बनी हुई है आपकी। गैया को देख करके आनंदित हो जाओ, गले लगाने का मन करे, बछड़ा बछियाओं को उठा के घूमने का मन करे, थोड़ी उसकी सेवा करने का मन हो, उसके पास बैठने के मन हो, इस प्रकार की भावना चित्त में उठ रही हैं तो यह भी इस बात का लक्षण है कि ठाकुर जी को आप प्रिय हो। ठाकुर जी गौ सेवा करते हैं। मानव को 2 रत्न मिले हुए हैं बंधुओं। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, 2 रत्न मानवों को मिले थे। पहला रत्न गौ गैया और दूसरा रत्न शंख। ये 2 रत्न हम मानवों को प्राप्त हैं। कम से कम दिन भर में हमारे शरीर का इन 2 रत्नों से स्पर्श होना चाहिए। कितने लोग हैं आधे से ज्यादा जीवन जी गए, अभी तक गैया और शंख को छुआ ही नहीं है? ऐसा नहीं, प्रत्येक दिन इन दोनों रत्नों का स्पर्श आपके अंग से होना चाहिए। इसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव आप अपने जीवन पर देखेंगे। नित्य शंख बजाओ। शास्त्र आज्ञा करते हैं जिस घर में बालकों के नेत्र माता पिता के द्वारा शंख बजाने से, शंख नाद सुनकर के जिन घर के बालकों की आंखें खुलती हैं, उस घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती। और एक बात, ये लक्ष्मी घर में आए, लक्ष्मी घर से जाए, इसके टोने टोटके बहुत सुनते हैं लोग आजकल। उनको इस बात की रुचि बहुत होती है, ऐसा कुछ बताओ लक्ष्मी घर में टिक जाए हमारे, महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दे दो लक्ष्मी कभी जावे नहीं। एक बात समझ लीजिए, पत्नी वहीं रहती है जहां उसका पति रहे। जहां ठाकुर जी विराजेंगे लक्ष्मी वहीं विराजेगी, और जहां ठाकुर जी नहीं है, जहां पति नहीं है, वहां पत्नी कुछ क्षण के लिए जाएगी, केवल पदरामनी करने के लिए, और पदरामनी करके तुरंत वापस लौट जाएगी। तो ठाकुर जी के बिना यदि लक्ष्मी घर में आई है तो ध्यान रखना बहुत जल्दी जाएगी, और जब जाएगी तो रोड पति बना के छोड़ के जाएगी। इसलिए भगवत भक्ति जीवन में ले आओ। ये टोना टोटका कहा करने, दुनिया भर के काहे को नियम करने, ये कर आओ, चौराहे पे जाके ये धरियाओ, ये मान दो, घर के आगे यूं कर दो, इससे कुछ नहीं। घर में गोपाल जी की सेवा प्रारंभ कर दो, शुद्ध वैष्णवता से उनके जितनी हो सके भाव से सेवा करो, खूब ठाकुर जी का नाम जप करो, देखो लक्ष्मी टिकती है कि नहीं घर में। हाँ, आपको लक्ष्मी के प्रति आकर्षण हो, ऐसी लक्ष्मी घर पर नहीं आएगी। ठाकुर जी घर में आएंगे तो सदा आपका आकर्षण ठाकुर जी से ही बना रहेगा। लक्ष्मी गौड़ रहेगी, लक्ष्मी सूक्ष्म रूप से रहेगी।
तो भगवान नित्य गैया की सेवा करते हैं, शंख का नाद करते हैं। भगवान के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। भगवान अपने पांचजन्य शंख का नाद करते हैं, और जब ठाकुर जी का नाद होता है तब पहली किरण सूर्य की पड़ती है द्वारिका के ऊपर। मतलब इतने तक तो सारी क्रियाएं ठाकुर जी अंधेरे में ही कर देते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में। भगवान की पूरी दिनचर्या बताई जा रही है। तो भगवान की दिनचर्या से बंधुओं, ब्रह्म मुहूर्त वाला अपना पाओ नहीं अपना पाओ, बाकी सब अपनाओ नहीं अपनाओ, दो नियम अपना लीजिए। कल से ही आप लोग प्रारंभ कर दो। सुबह उठते ही स्नान करके सबसे पहले शंख बजाओ। श्रीमद् भागवत में ध्रुव स्तुति में वर्णन आता है, जो लोग शंख बजाने के योग्य हैं उनको शंख का नाद करना चाहिए। और जैसे छोटे छोटे बालक हैं जो शंख नहीं बजा सकते, पस्पर्श बालम कृपया कपोलो, उनके गाल से शंख का स्पर्श कराया करो नित्य। आप देखना, छोटे से बालक के गाल पर रोज शंख छुपाओगे, वो 5, 6, 7 वर्ष की आयु तक जब तक आएगा ना, तब तक उसकी बुद्धि की मेधा देखना, अद्भुत हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज के गाल से ही छुपाया था भगवान ने शंख, और शंख छुपाते ही 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज को संपूर्ण वेद वेदांत शास्त्रों का निष्णात ज्ञान हो गया था। इसलिए ज्यादा टोने टोटकों के चक्कर में मत पड़ो, नित्य शंख बजाओ घर में। और नित्य घर से जब बाहर निकलो, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए, अपने कार्य के लिए, दफ्तर के लिए, दुकान के लिए, एक कोई गौशाला या फिर कहीं भी गौ माता, उसकी सेवा करके फिर जाओ। ये 2 काम ही करने, और कुछ मत करो आप जीवन में। साल भर तक इस नियम का पालन कर लो। हम 9 मार्च को जब आएंगे तब हमको बताना, 1 साल में ही कोई ना कोई अनुभव हो जाएगा आपको। ये 2 काम कर लो बस। तो भगवान पांचजन्य शंख का नाद करने के बाद फिर भगवान बाल भोग लेते हैं। बाल भोग लेने के बाद अपनी स्वधर्मा सभा में बैठते हैं, मंत्रियों से पूछते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं द्वारिका में। उसके बाद मध्याह्न भोजन ठाकुर जी संत महात्माओं के साथ करते हैं। इतने संत आते हैं द्वारिका में, सबको पवाते हैं। पवाने के बाद ठाकुर जी स्वयं प्रसाद पाते हैं। फिर उसके बाद ठाकुर जी दोपहर में सोते नहीं है, सोने वाला नियम ठाकुर जी का नहीं है। जो लोग सोचते हैं वृंदावन में 12 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाते हैं, ठाकुर जी सो गए। हमारी तरह थोड़ी है ठाकुर जी भोजन किए सो गए। ये दोपहर में सोने का नियम ये हमारा है ही नहीं है। ठाकुर जी दोपहर में गैया चराने जाते हैं वृंदावन में, इसलिए मंदिर बंद होते हैं। 12-1 बजते ही बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, राधा दामोदर जी, मदन मोहन जी, सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। क्यों? कभी अनुभव करना, कहीं कहीं दर्शन होता है कि राजभोग के जब दर्शन होते हैं ना, ठाकुर जी के आसपास छड़ी रखी जाती है, ठाकुर जी के आसपास सुंदर झाड़ी रखी जाती है, ठाकुर जी के आसपास गेंद रखी जाती है। क्यों? बोले लाला अब गैया चरावे जावे वो वन में। और ठाकुर जी राजभोग करके बन जाते हैं। और फिर शाम को जब 4-5 बजे ठाकुर जी के दर्शन खुलते हैं ना, तो खोलने से पहले ठाकुर जी को फल का भोग लगाया जाता है। क्यों? बोले ठाकुर जी अभी वन में हैं, तो वन की भीलनियां फल तोड़ तोड़ के खिला रही हैं ठाकुर जी को, सोते नहीं है ठाकुर जी। द्वारिका के ठाकुर जी राजभोग के बाद रूप बदल करके द्वारिका में भ्रमण करने जाते हैं, देखने के लिए कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा। शाम को ठाकुर जी आकर के अपने परिवारी जनों के साथ बैठते हैं। उसके बाद प्रसाद परिवार के संग पाते हैं। रात्रि में ठाकुर जी फिर शास्त्र और वेदों का अध्ययन करते हैं स्वयं। उसके बाद ठाकुर जी शयन करते हैं। इस प्रकार भगवान की पूरी दिनचर्या बताई, पूरे दिन की ठाकुर जी की लीला बताई गई। सबको समय देते हैं ठाकुर जी। इस प्रकार भगवान की दिनचर्या बताई गई। आगे भागवत में राजसूय यज्ञ में पांडवों ने भगवान को निमंत्रण दिया, और वहीं जरासंध राजा ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है, ये खबर भगवान को पता चली। भगवान बोले 20,000 राजकुमारों को जरासंध से मुक्त करना है। कल हमने सुना था कि जरासंध से 17 बार युद्ध किया भगवान ने, 18वीं बार ब्राह्मणों की रक्षा के लिए रण छोड़ करके भागे। तो ब्राह्मणों की वजह से जरासंध जीत पाया था मथुरा को, इसलिए जरासंध ने ब्राह्मणों के लिए अपने भंडार खोल दिए। ब्राह्मण जो मांगते थे वो देता था। रोज 100 ब्राह्मणों की भीड़ लगती थी, जो मांगते थे 100 उनको देता था। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके अर्जुन और भीम को संग लेकर के जरासंध की सभा में पहुंच गए। भगवान को देखते ही जरासंध बोला, कहिए ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या मांग पूरी करूं? भगवान बोले, हमको तुमसे कुछ चाहिए। बोले बताओ क्या चाहिए? बोले युद्ध चाहिए, युद्ध करना है। जरासंध अपने आसन से खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके कहने लगा, बोले माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा भगवान, मुझ में दोष बहुत होंगे, पर मेरे अंदर एक गुण है कि मैं ब्राह्मणों को बहुत अच्छे से जानता हूं। और ब्राह्मण का ये गुण मैं जानता हूं कि वो सब मांग लेगा, लेकिन युद्ध कभी नहीं मांग सकता। युद्ध मांगने की तो केवल क्षमता क्षत्रिय में है। कौन हो आप?
ब्राह्मण की प्रशंसा की तो भगवान को बड़ा अच्छा लगा, जो जानता है ब्राह्मण को। ब्राह्मण युद्ध नहीं करता। बंधुओं, ये कोई जातिवाद पे नहीं बोल रहा हूं मैं, आप ये मत सोच लीजिएगा। ठाकुर जी के लिए सब सम हैं, सब श्रेष्ठ हैं। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। पर मानव कल्याण के लिए और अपने आप को चरितार्थ करने के लिए, अपने वेदों को पुराणों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ठाकुर जी ने एक वर्ग बनाया, ब्राह्मण। एक प्रकार से जिस प्रकार स्कूल में, विद्यालय में अध्यापक अपनी अनुपस्थिति में मॉनिटर खड़ा कर देता है। स्कूल में होता था ना, एक मॉनिटर होता था, क्लास मॉनिटर। उसको भगवान के समान तो अधिकार नहीं होता था, उसको टीचर के समान अधिकार नहीं है, पर हां कुछ अधिकार दिए जाते। टीचर आके सबसे पहले मॉनिटर को ही पूछता, हाँ भाई बताओ क्या चल रहा है। वही बताता, ये शैतानी कर रहा था, ये खा रहा था, ये उदम मचा रहा था, ये शांत बैठा था। उसकी बात मान करके टीचर दंड देता है या उपहार देता है। ठीक वैसे ही संसार रूपी क्लासरूम का मॉनिटर बनाया भगवान ने ब्राह्मण को। अब युद्ध कहां चल रहा है? बाकी के वर्ग के बोल रहे हैं हमको बनाओ, हम बनेंगे। एक प्रकार से व्यक्ति फ्री बैठा है, लेकिन कह रहा नहीं, मुझको जबरदस्ती काम दो, मुझे खाली बैठा नहीं जा रहा है, मुझे अधिकार दीजिए। जिम्मेवारी जिसको दी जाती है उस पर कितना प्रेशर होता है ये भी तो देखो। आज वेदों को, शास्त्रों को, सबको चरितार्थ करने के लिए ब्राह्मण है। नहीं होते तो कौन बताता कि भाई बालक का नाम किस। आज देखो भारत चल रहा है पूरा, विश्वगुरु बनने की कगार पर है। विश्वगुरु बनाने में जिन जिन लोगों को सहायक बन रहे होंगे भारत में, सब लोग धर्मशास्त्रों का पालन करने वाले। और धर्मशास्त्र का पालन करवाता कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण ही करवाता सारी क्रिया। उसको बेचारे को कहीं और श्रेष्ठता नहीं है, केवल इसी में ही श्रेष्ठ है कि वो ब्राह्मण है। और बेचारे को कहीं भी कोई श्रेष्ठता नहीं है, ना उसको पढ़ाई लिखाई में है, ना कहीं और है, ना कहीं और है। सब जगह बेचारे को पीछे ही रखा गया है, केवल इसलिए तुम जाति में बड़े हो। ऐसे नहीं करना है बंधु। मैं ब्राह्मण हूं इसलिए भी नहीं कह रहा हूं, ठाकुर जी तो सबको स्वीकार करते हैं। बस इतना समझ लीजिए, ज्यादा इस पर बोलना भी विवाद बन जाता है। ब्राह्मण 1 करोड़ माला करेगा, उसको जो फल 1 करोड़ माला करने से मिलेगा, क्षत्रिय को वो 1 लाख करने से मिल जाएगा। क्षत्रिय को जो 1 लाख करने से मिलेगा, वैश्य को वो 1000 करने से मिल जाएगा। और 1000 वैश्य को करने से जो मिलेगा, वो शूद्र को केवल 1 बार राम नाम बोलने से मिल जाएगा। कोई उसमें ऐसा नहीं है छोटा बड़ा। बस ये बात हो गई कि बड़ा बेटा है तो बड़े बेटे को ज्यादा काम दे दिए, ले तू गाड़ी की चाबी भी रख, तू बाइक की चाबी भी रख। और छोटा बच्चा, नहीं तू तो मेरी गोद में ही रहे बेटा। अब छोटा रो रहा है, नहीं मुझे बाइक भी चाहिए, मुझे बाइक भी, गाड़ी भी, चाबी भी चाहिए, मुझे ही चलानी है। अरे तुझे गोदी दे तो रखी है, तू गोद में रहे ना। इसी बात पर विवाद चल रहा है। और ये विवाद ठाकुर जी ने नहीं, हम लोगों ने प्रकट किया है। भगवान कभी भेद नहीं मानते। ठाकुर जी सबको समान स्वीकार करते हैं, बल्कि ब्राह्मण को कम स्वीकार करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का तो केवल अधिकार है बाकियों को उन तक पहुंचाना। ब्राह्मण को ठाकुर जी कम मिलते हैं, बाकियों को ज्यादा मिलते हैं। केवल पूजनीय है इसलिए निंदा का पात्र बन गया है? नहीं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यकृत। भगवान का मुख है, इसीलिए वेद बोलता है, शास्त्र बोलता है। उस पर काम ही यही है, वेद शास्त्रों का वाचन करना। इसलिए उसका सम्मान किया करो। और कुछ नहीं चाहिए ब्राह्मण को, दक्षिणा नहीं चाहिए, ये मत सोचा कीजिए। सम्मान चाहिए, मान चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी की वाणी बोलता है वो। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, शास्त्र आज्ञा करते हैं यदि ब्राह्मण कुछ बोल दे तो ठाकुर जी की जिम्मेवारी होती है कि वो पूरा करना है उनको। इसलिए उसको सम्मान करो। जरासंध के मुख से जब ब्राह्मण के बारे में उचित शब्द सुने ठाकुर जी ने, ठाकुर जी खुश हो गए। वाह, बोले ब्राह्मण युद्ध नहीं मांग सकता, चाहे कुछ मांग ले। युद्ध तो क्षत्रिय मांग सकता है। कौन हो तुम? क्षत्रिय हो, मुख दिखाओ। भगवान प्रसन्न हो गए, अपना मुख दिखा दिया। अच्छा रण छोड़ भगोड़े, तू आया लड़ने? भगवान बोले हाँ हम आए। बोले तू तो रण छोड़ के भाग गया था, और रण छोड़ के भागने वालों से युद्ध नहीं करता मैं। हाँ भाई तुम दिखाओ, तुम कौन हो? उसने अपना मुख दिखाया, बोले अर्जुन, छोटे बालकों से युद्ध नहीं करता मैं, बैठ जाओ। तुम कौन हो? मुख दिखाया, भीम।
हाँ जे है मेरे टक्कर का, आजा बेटा तेरे से युद्ध करूंगा। जरासंध में 10,000 हाथियों का बल था। भीम कहने लगा, बोले ये होलिका का श्रीफल मैं क्यों बन गया भगवान? ठाकुर जी बोले, अगर इसकी मृत्यु होनी होती तो मथुरा में 16 बार चढ़ाई करी थी, मैं ही मार देता इसको। मेरे हाथों मृत्यु नहीं है, तेरे हाथ ही मरेगा ये, युद्ध कर। जरासंध ने कहा, जब तक सूर्य उदय रहेगा तब तक आप लोग मेरे शत्रु हो, सूर्य अस्त होते ही आप लोग मेरे मेहमान हो, मैं खातिरदारी करूंगा। और कृष्ण अर्जुन तुम दोनों युद्ध मैदान में मत आना, तुम भगोड़े हो, तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, तुम बालक हो, मुझसे दूर ही रहना, जाओ दूर बैठो। भीम के साथ में युद्ध करता था। जरासंध बड़ा बलवान, उठा उठा के भीम को फेंकता था। अब भीम कम बलवान नहीं था। 5 पांडवों में 4 पांडवों की थाली एक तरफ, भीम की अकेली थाली एक तरफ। बहुत बलवान था भीम, लेकिन भीम का बल भी जरासंध के आगे कुछ भी नहीं। पूरे दिन भीम पिटता था और कृष्ण अर्जुन बैठे बैठे देखते थे। पिट पिटा करके बेचारा जैसे सूर्यास्त होता, रात्रि में दोनों उसको कंधे पर लांद करके ले जाते कमरे में ले जाके बिस्तर पर लिटा देते। अर्जुन और ठाकुर जी दोनों बैठ करके कभी रबड़ी खा रहे हैं, मालपुआ खा रहे हैं, शाम होती तो मेहमान है। भीम को कहते खाएगा, अरे तेरे तो मुंह ही नहीं खुला रहे, तू सुन, तू सेवई खा ले, जूस पी ले। भीम बोला, तुम दोनों यहाँ पे खाने पीने आए हो कि मेरी सहायता करने आए हो? क्या कर रहे हो ये? वो मुझे इतना मारता है, अरे कोई उपाय बताओ कैसे मरेगा। भगवान बोले, भीम तू युद्ध करता है पर तू युद्ध में मेरी ओर नहीं देखता, एक भी बार मेरी ओर देखा कर। इसका आध्यात्मिक रूप हमारे टीकाकारों ने समझाया, भीम है जीवात्मा और जरासंध कौन है? जरासंध है उसके कर्म। हम सूर्य उदय होते ही अपने कर्मों से लड़ना प्रारंभ करते हैं, पर कर्म इतना बलवान है कि उठा उठा के मारता है हमको। और रात में जब हम पिट पिटा के घर आते हैं तब ठाकुर जी से कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। पूरे दिन ठाकुर जी लग जाता है, बचाइए ना, रक्षा करो। तब ठाकुर जी कहते हैं, अपने कर्म को करते चलो, बीच बीच में मेरा स्मरण किया करो, बीच बीच में मुझे याद किया करो। ये नहीं कहते ठाकुर जी कर्म छोड़ो मेरे ही हो जाओ, नहीं, कर्म करो, बीच बीच में मेरा स्मरण करो। मेरे स्मरण से तुम कर्म को हरा पाओगे ऐसा नहीं, पर हां कर्म को टक्कर दे सको इतना बल मैं दे दूंगा। मेरी स्मृति से तुमको इतना बल तो मिलेगा। भीम ने बोला, कल देखूंगा मैं आपको। भगवान बोले, देखना। भीम युद्ध करने के लिए गया, जैसे ही उठा उठा के फेंकना शुरू किया जरासंध ने, भीम ने ठाकुर जी की ओर देखा। ठाकुर जी ने एक पत्र लेकर के और बीच से अलग किया। भीम ने तुरंत महाराज एक दावपेच खेला, बीच से जरासंध को फाड़ दिया, अलग कर दिया। भगवान की तरफ भुजा उठा के कहने लगा, जीत गया मैं, जीत गया, मेरी विजय हो गई। भगवान बोले, पीछे देख। पीछे देखा तो जरासंध फिर खड़ा हो गया, फिर मुझसे घुमा करके मारना शुरू, पीट दिया। रात में फिर बेचारे को कंधे पे टांग करके ले गए कमरे में। भीमसेन बोला, आज तो मैं देख रहा था आपकी ओर, फिर मैं क्यों पिटा? और वो फिर जीवित हो गया, मरा ही नहीं। भगवान बोले, तू जीतने की भावना से देख रहा था, समर्पण की भावना से देख, क्योंकि जीतने की भावना से देखेगा तो दर्शन में धैर्य नहीं होगा, जल्दीबाजी होगी। और समर्पण की भावना से देखेगा तो धैर्य पूर्वक देखेगा, और धैर्य पूर्वक देखेगा तो मेरी क्रिया को अंत तक देखेगा, आधे में ही नहीं छोड़ेगा। मैंने पत्ता अलग किया, उसके बाद मैंने कुछ और भी किया था, लेकिन तब तक तू रुका नहीं, दौड़ पड़ा लड़ने के लिए। ये जल्दीबाजी, क्योंकि तू विजय चाहता है, विजय के लिए नहीं, समर्पण की भावना से देख। मानो ठाकुर जी हमसे कह रहे हैं, कर्म करते हुए बीच में मेरा स्मरण इसलिए मत करो कि कर्म सफल हो, बल्कि इसलिए करो ठाकुर जी आप हमारे दयानाथ हैं, दयानिधि हैं, मेरी अवस्था व्यवस्था सब आपको पता है, बस कृपा कीजिए। धैर्य पूर्वक बस ठाकुर जी का स्मरण करो। कर्म में विफल हो रहे हो, कर्म में सफल हो रहे हो, इससे मतलब नहीं है, मेरा स्मरण निष्काम भाव से करो। भीम बोला, कल करूंगा। बोले, कल करना। दूसरे दिन युद्ध करने के लिए गया। आज भीम ने जीतूं इसलिए ठाकुर जी को नहीं देखा, समर्पण की भावना से देखा, धैर्यवंत होकर के देखा। भगवान ने पत्र अलग किया और दूसरी क्रिया में दोनों पत्रों को विपरीत दिशा में फेंका। जरासंध, भीम समझ गया, बोले जरासंध मरेगा नहीं बीच से अलग करने पर, जब तक इसके दोनों अंग विपरीत दिशा में नहीं फेंके जाएंगे। तुरंत कलवारा दाव दोबारा खेल करके बीच से अलग किया जरासंध को, और अब की बार उसके दोनों अंगों को विपरीत दिशा में फेंका। दोनों अंग जुड़ने को ऊपर आए, लेकिन विपरीत दिशा होने के कारण जुड़ नहीं पाए, और उसका कुछ क्षण था, इतने क्षण में यदि उसके अंग नहीं जुड़े तो जरासंध की मृत्यु। उतने क्षण में अंग नहीं जुड़े और जरासंध की मृत्यु हो गई। भीम ने आज अपनी विजय का घोष नहीं किया, आज जीतने के बाद दंडवत ठाकुर जी को प्रणाम किया। बोले, धन्यवाद भगवान, सब आपकी कृपा। ऐसे छोटी छोटी लीलाओं में ठाकुर जी जीवन के सूत्र बता देते हैं।
और भगवान ने 20,000 राजकुमारों को मुक्त किया। राजसूय यज्ञ में 20,000 राजकुमारों के द्वारा आहुति देना अनिवार्य होता है। भगवान उन समस्त 20,000 राजकुमारों को लेकर के इंद्रप्रस्थ गए और वहां जाकर के पांडवों का यज्ञ पूर्ण करवाया। यज्ञ में अग्र पूजा किसकी हो, यह बात जब रखी गई, भगवान का नाम प्रस्तावित किया गया। भगवान का नाम सुनते ही वहां बैठा हुआ शिशुपाल क्रोध में भर गया, गालियां देने लगा। 100 गालियों की छूट भगवान ने उसको दे रखी थी। 101 होते ही भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल का भगवान ने वध किया। सूर्य ग्रहण का समय आया और समस्त यदुवंशी कुरुक्षेत्र गए। वहीं कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से मिलन हुआ ठाकुर जी का। यशोदा मैया से मिले। कृष्ण पटरानियां राधा रानी का दर्शन करने के लिए गईं। मन में किंचित थोड़ा सा यह भाव था कि त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण की हम पत्नियां हैं। त्रिभुवन तो नहीं, लेकिन भुवन सुंदर तो हम भी हैं। देखें तो सही है राधा रानी कितनी सुंदर है। और राधा रानी की सुंदरता को परखने के लिए पटरानियां गईं भगवान के। जैसे ही पता चला ब्रजवासियों का शिविर है, पूछा किशोरी जी कहां हैं? बोले सामने जो शिविर है ये किशोरी जी का है। अंदर प्रवेश किया। प्रवेश करते ही अत्यंत सुंदरी मृगनैनी ऐसे नेत्र की महाराज देख करके कौन घायल ना हो जाए। घुंघराले केश, मृगनैनी, सुंदर आभा प्रभा मुखमंडल की कि कोई देख ले तो 45 मिनट से पहले नेत्रों की पलक नहीं झपक पाएगा, इतना सौंदर्य। देखते ही कृष्ण की समस्त अष्टपटरानियों को अपने रूप पर थोड़ी सी लज्जा होने लगी। बोले हम भुवन सुंदर कहती हैं? अरे सुंदरता तो ये। प्रणाम करने लगी। हे श्यामाजू, हे किशोरी जी, हे राधिका रानी, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। तुरंत उस सुंदरी ने रुक्मणी जी को उठाया और कहा, अरे बहन हमको प्रणाम मत करो, हम तो राधा रानी की दासी हैं। श्री जी तो अभी भीतर बैठी हैं, हम तो उनके चरण की दासी हैं। रुक्मणी आदि पटरानियां एक दूसरे के मुख को देखने लगी। बोले ये दासी है? जिस दासी का मुख देख करके हमको अपने मुख पर लज्जा आ रही है, वो दासी इतनी सुंदर है। भगवान की 8 पटरानियों में से 4 पटरानियों ने तो वहीं रुक्मणी जी से कहा, बोले हम तो दासी कोई देख पाएंगी, हम किशोरी जी को देख ही नहीं पाएंगे, हम यहीं से वापस जा रही हैं, इतनी सामर्थ्य नहीं है नेत्रों में। 4 पटरानियों ने भीतर प्रवेश किया तो बाहर जो दासी मिली थी उसके रूप को भी लज्जित करने वाली परम सुंदरा। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया। निश्चित ही आप श्री राधा रानी हैं? बोले नहीं 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 नहीं, हम राधा रानी नहीं, हम दासी हैं, राधा रानी भीतर बैठी हैं। मतलब ये कथा का स्वरूप क्या है? आपके अंदर मान है, आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर लोभ है, आपके अंदर क्षोभ है, आपके अंदर अनेक अनेक दूषित भाव हैं। वृंदावन जाओगे, बिहारी जी दिखेंगे, राधा वल्लभ जी दिखेंगे, राधा रमण जी दिखेंगे। बगल में श्री जी ना दिखाई दे तो समझना अभी अहंकार है, अभी क्षोभ है, अभी मोह है, अभी द्वेष है, अभी ईर्ष्या है, इसीलिए श्री जी दिख नहीं रही हैं। ये दासियां कौन हैं? श्री जी का निरंतर यश गाने वाले उनके समस्त संत वृंद हैं। जब इनके पास जा जा करके इनके चरणों में वंदन कर करके अपने इन दोषों को निवृत्त करोगे, इन दोषों से जब निवृत्त होगे तब श्री राधा रमण जी का दर्शन करने जाओगे तो अत्यंत गोपनीय जो बगल में घूंघट करके श्री जी बैठी हैं, निश्चित ही आपका मान यश आदि आदि जो भी द्वेष भीतर भरे पड़े हैं उससे जैसे निवृत्त हो जाओगे, श्री जी अपना घूंघट ऊपर करके अपना दर्शन तुमको निश्चित करा देंगे। वृंदावन में इसीलिए केवल श्याम सुंदर का दर्शन होता है क्योंकि अभी हमको वो दृष्टि मिली नहीं जिससे किशोरी जी दिखे। अभी दोष रूपी पर्दे पड़े हैं दृष्टि के आगे। संतों को प्रणाम करो, वैष्णवों को प्रणाम करो, वृंदावन को भजो, वृंदावन को गाओ, यमुना जी को वंदन करो, वहां की रज को नित्य माथे से लगाओ। और एक उपाय और बताऊं बंधुओं, अगर कर सको तो वृंदावन जाओ और वृंदावन में जो भी संत मिलें, जो भी वैष्णव मिलें, जो भी ब्रजवासी मिलें, चाहे आपके अपरिचित हों, सबसे क्षमा मांगो। हम बहुत जन्मों के अपराधी हैं, हमें नहीं पता कि हम कितने अपराध कर चुके हैं। और सुनिए, पता नहीं, हमको पता भी है कि हम कितने अपराधी हैं, पर हम सबके सामने उसका खुलासा नहीं कर सकते कि हमने अपराध कौन कौन से किए। बस उन अपराधों को केंद्र में लेकर के ठाकुर जी से तो सब कान पकड़ लेते हैं मंदिर में जाके,
ठाकुर जी से नहीं, ठाकुर जी के वैष्णवों से क्षमा मांगो। आप सबसे क्षमा मांगोगे, अपने आप दीनता चित्त में आएगी, और जब दीनता चित्त में आएगी, मंदिर में जाके देखोगे तो बिहारी जी के बगल में श्री जी निश्चित दिखेंगे। ये सुन तो लिया आपने, ताली तो बजा दी, कर नहीं पाओगे इसको करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, सबसे क्षमा मांगना। एक वैष्णव परिवार है हमारे परिचय का, मैं जितनी बार उनके यहां जाता हूं, वो हर बार प्रणाम नहीं करते, बस क्षमा मांगते हैं, महाराज जी हमको क्षमा कर दो। इसका मतलब यह नहीं कि अब सब पकड़ लो मुझे क्षमा कर दो, ऐसा भाव मन से आना चाहिए, किसी के कहने से नहीं करना। अगली बार वृंदावन जाओ, यह भी करके आइएगा, ब्रजवासियों से, वहां के रसिक संतों से, और ऐसा नहीं प्रदर्शन के रूप में सबको दिखाते हुए, नहीं, गोपनीय रूप से, कहना भी ना पड़े, चित्त से ही क्षमा मांग, हमको क्षमा कर दीजिए। वैष्णव जब क्षमा करते हैं ना, तब श्री जी क्षमा करती हैं, और निश्चित है जब क्षमा मांगोगे तो दीनता आएगी, झुकोगे, अपने आप दोष निकलेंगे। ग्लास में गंदगी भरी हुई है, आप तब तक दूध उसमें नहीं डाल सकते जब तक ग्लास को झुकाओगे नहीं, नदी में डुबाओगे नहीं, और जल भर करके उसको साफ करोगे नहीं। हमारे अंदर दोष भरे पड़े, कितनी भी कथा उड़ेल दी जाए, नहीं आएगी चित्त में जब तक झुकोगे नहीं, संतों के आगे क्षमाशील बनोगे नहीं, और नीचे झुक करके उस दूषितता को बहाओगे नहीं, तब तक ये कथा रूपी रस बैठेगा नहीं चित्त में। इसलिए दीन बनो, क्षमा मांगो वैष्णवों से। और केवल वृंदावन क्या, विदिशा में भी कोई वैष्णव दिख जाए, वैष्णव की पहचान क्या, तिलक होगा माथे पर, गले में कंठी माला होगी, उसके रूप से ही पता चल रहा होगा कि ठाकुर जी का वैष्णव भक्त है, क्षमा मांगो। और कहने में संकोच लग रहा हो तो दूर से ही क्षमा मांग लो, मांगो, सबसे क्षमाशील बनो। तो रुक्मणी जी गई, सारी पटरानियां तो बाहर दासियों को देख के वापस हो गई, बोले हम श्री जी को देखे ही नहीं पाएंगे। और जैसे ही रुक्मणी जी ने प्रवेश किया, रुक्मणी जी सारे, वैसे तो कोई दोष है नहीं रुक्मणी जी ने, लेकिन एक कंचित दोष ये था, हम कृष्ण की पटरानी है, तो कहीं अहम तो था। दासियों के दर्शन से जब वो अहम दूर हो गया, तब मुख्य शिविर में प्रवेश किया। अखंड सौभाग्यवती सुंदर नारियां बैठी थी चारों ओर, और सबके मध्य में बंधुओं सुंदरता देख करके वाह निकले, सुंदरता देख करके अपलक नेत्र हो जाएं, सुंदरता देख करके स्पर्श की इच्छा, मिलने की इच्छा, वार्ता की इच्छा, देखने की इच्छा, देखते रहने की इच्छा हो, तो समझो वो सुंदरता सामान्य संसारी है। पर जिस सौंदर्य को देख करके नेत्रों से नीर बहने लग जाएं, चित्त में अपने आप श्री कृष्ण का स्मरण होने लग जाए, सारे विकार नष्ट हो जाए, काम तो कहीं दूर चला जाए, पता भी ना चले कहां चला गया, ऐसा सौंदर्य हमारी श्यामा जी का है, ऐसा सौंदर्य हमारी श्री जी का है। संसार के सौंदर्य से कभी तुलना मत कर लेना श्री जी की। संसार का सौंदर्य देख करके तो मन होगा छुएं, संसार का सौंदर्य देख करके तो मन होगा देखते रहें, संसार का सौंदर्य देख करके तो मन होगा मिलें, बात करें, पर श्री जी को देखने के बाद तो आप किसी लायक रहोगे नहीं, बस एकांत में बैठे रह जाओगे, पलक नेत्र होंगे, दोष सब निवृत्त हो जाएंगे, नेत्रों से आंसू बहेंगे, क्यों बहेंगे ये भी नहीं पता चलेगा, बस मन होगा एकटक देखता रहूं, बस ऐसा लग रहा है मानो कोई भीतर से सारे भावों को निवृत्त कर रहा है। संसार का सौंदर्य दोष प्रकट करता है, श्री जी का दोष नाश करता है सौंदर्य, ऐसा है हमारी लाडली जी का स्वरूप। श्री जी को देख करके रुक्मणी जी की स्थिति, अभी द्वारिका में कथा हो रही थी, ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव, वहां मैंने इस विषय पर खूब प्रकाश डाला। रुक्मणी जी की स्थिति क्या हो गई थी पता है? श्री जी को देखते ही रुक्मणी जी कहती हैं, आज तक तो ये मन होता था कि कृष्ण से दूर नहीं रहना, पर अब ये मन हो रहा है कि आपको छोड़ करके ना जाए, आप सदा के लिए हमको वृंदावन ले चलो, हम द्वारिका छोड़ देंगे, हम कृष्ण को भी त्याग देंगे, लेकिन आपको नहीं छोड़ सकते। आप कृपा करके अपने चरणों में वास दे दीजिए श्यामा जी। किशोरी जी ने उठा करके रुक्मणी जी को हृदय से लगाया, परस्पर प्रेम चर्चा हुई, ऐसी हमारी श्यामा जी।